बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान दौरे की मनसूखी या कुछ और। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयन वाटमोर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आयन वाटमोर को पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने पर सख्त तनकीद का सामना था। बरतानवी वज़ीर आज़म भी दौरा पाकिस्तान की मनसूखी के फैसले पर वाटमोर से नाराज थे। बलूचिस्तान में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। ताहाल बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे जाने की इत्तलात। रेस्क्यू एहलकार और पाक फौज के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अब तक 300 से ज़ायद जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सूबे भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने बलूचिस्तान को हिलाकर रख दिया। ज़लज़ला रात 3:02 पर आया। घरों में सोए लोगों पर कयामत टूट पड़ी। सबसे ज्यादा नुकसान सिब्बी की तहसील हरनाई में हुआ, जहां सैकड़ों मकान पलक झपकते ही जमीन बोस हो गए। ज़लज़ले का मरकज हरनाई और गहराई 15 किलोमीटर थी। करीबी पहाड़ पर वाक़े काटले की कानों में फंसे कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा आधे रास्ते खोले जा चुके हैं। मुतासरा इलाकों में मशीनरी और रेस्क्यू टीमें पहुंचने में वक्त लग रहा है। ज़लज़ले से सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हरनाई ज़लज़ला, वज़ीर आज़म और सियासी शख्सियात का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने ज़लज़ले में होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं वफाकी हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में कायदाना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत इमदादी सरगर्मियों के लिए ठोस इक़दामात उठाए, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में PTI कोर कमेटी का इजलास। सीनियर पार्टी अरकान, वफाकी वुज़रा और हुकूमती शख्सियात की शिरकत। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक़ तैयारियों का जायजा लिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, पार्लिमानी, सियासी और सलामती के उमूर पर मुशावरत भी की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के नून लीग पर फिर वार। कहते हैं शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। वो फौज के खिलाफ बड़े खूनी किस्म के बयान दे रहे हैं। नून लीग जहां खड़ी है उसकी जिम्मेदारी भी मरियम नवाज पर आयद होती है। वजीर दाखिला का कहना था पिंडोरा लीक्स में जो भी मुजरिम करार पाया वो सजा का मुस्तहिक होगा। जाली एंट्रियों की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन को मंसूबाबंदी के तहत बदनाम किया जा रहा है। नून लीग की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा साबित हो गया चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को NRO जारी किया। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। गंदुम, चीनी चोरी, तेल, अद्वियात स्कैंडल, BRT, मालम जब्बा केसेस खत्म कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा पेंडोरा पेपर्स में शामिल 700 अफराद से भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक को गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ट्विटर पर कहते हैं सेलेक्टेड हुकूमत ऑपोजिशन और उसके खानदान को मुसलसल निशाना बनाए रखना चाहती है। पिंडोरा पेपर्स के बाद खास तौर पर हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाने में जुट गई है। फारूक हबीब ने नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों से माफी का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत का कहना था लूट मार नून लीग की क़यादत का महबूब मशगला रहा। अपोजिशन की 34 छिपों में NRO था। अपोजिशन नैब को नाकाम इदारा बनाना चाहते हैं। फारूक हबीब ने मजीद कहा शहबाज शरीफ पर 7 अरब रुपए का TTs का केस है। दोनों बेटों पर भी नैब केसेस मौजूद हैं। ऐसी निकम्मी अपोजिशन कभी नहीं देखी।
آرڈیننس لانا غیر مناسب ہے، اسمبلیوں سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی احتساب عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا قانون سازی کرنی ہے تو مہنگائی کے خلاف کریں، سب سے محترم ادارے پارلیمنٹ کو بائی پاس نہیں کیا جانا چاہیے، انتخابات جلد ہوں یا وقت پر عمران خان کہیں نظر نہیں آتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں شیرا والا فلائی اوور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے پر 4 ارب 90 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ روزانہ 1,30,000 گاڑیوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فلائی اوور کی تقریب کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کی ناقص صورتحال پر اظہار برہمی، تمام علاقوں کی شام تک صفائی یقینی بنائی جائے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ عثمان بزدار نے کہا سب اچھا کی رپورٹ اور غفلت برداشت نہیں کریں گے، ادارے اپنا قبلہ درست کریں۔ وزیر اعظم عمران خان سے میری وابستگی کسی وزارت یا عہدے کی محتاج نہیں، فیاض الحسن چوہان کا دعویٰ، کہتے ہیں میری پوری توجہ محکمہ جیل خانہ جات کو بہتر بنانے کی طرف ہوگی، آئندہ چند ماہ میں قیدیوں اور جیل ملازمین کی فلاح کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے مزید کہا پنجاب حکومت کا دفاع اور اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتا رہوں گا۔ ملک کے 3 بڑے شہروں میں آتش زدگی کے بڑے واقعات، کراچی کی ٹائر فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، 10 افراد بے ہوش ہو گئے، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ ملتان میں کاٹن کے گودام میں آگ لگ گئی، کئی من کپاس راکھ ہو گئی۔ سیالکوٹ کی فوم فیکٹری آتش زدگی سے تباہ، ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ نور مقدم قتل کیس میں عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 14 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ ملزم ظاہر جعفر نے معافی مانگتے ہوئے روسٹرم پر بات کرنے کی اجازت طلب کی، جسے جج نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کی ڈیجیٹل ثبوت کی کاپی مہیا کرنے سے متعلق درخواست بھی خارج کر دی۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 46 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 28,032 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,453 افراد میں وائرس کی تصدیق، کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.82% ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب میں اسموک کی روک تھام کے لیے فصلوں کی باقیات اور کچرا جلانے پر پابندی، دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب کا پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ بحری مشق نصیب البحر 13 جاری، مشقوں میں میزائل فائرنگ کا بھی مظاہرہ۔ رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 طیاروں نے پہلی بار شرکت کی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشترکہ مشقیں دفاعی تعلقات کے فروغ اور بحریہ خطرات سے مل کر نبرد آزما ہونے کے عزم کا اظہار ہے۔ اور چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں پاکستان نے کورونا وبا کے دوران سب کی مدد کی، لیکن ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی سیکیورٹی بہترین ہے، اتنا سنگین خطرہ نہیں تھا جس پر نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کیا۔ پاکستان کی غلطی نہیں ہے تو ہم کیوں احساس کمتری میں پڑ جائیں۔ رمیز راجہ مزید بولے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کے لیے پر امید ہے، جو بندہ پاکستان کرکٹ کو آگے لے کر جائے گا اسے بورڈ میں لائیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کوئٹہ زلزلے کے حوالے سے۔ کوئٹہ کے علاقے ہرنائی میں رات گئے آنے والے زلزلے سے اب تک 24 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس کے باعث لوگوں میں پایا جانے والا خوف و ہراس کم نہ ہو سکا۔ انتظامیہ نے عوام کو متاثرہ گھروں میں نہ جانے کا مشورہ دے دیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آفٹر شاکس کے باعث متاثرہ اور بوسیدہ گھر زمین بوس ہو سکتے ہیں، عوام گھروں میں جانے سے گریز کریں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق زلزلے سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں مکانات گرے، چھتیں گرنے سے 300 افراد زخمی ہوئے۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر رشید ناصر نے بتایا کہ 10 شدید زخمی ہیلی کاپٹر سے کوئٹہ روانہ کیے گئے۔
कोयटा मुंतकिल किए गए तमाम जख्मी मर्द और बाज उम्र रसीदा हैं। जख्मियों के सर पर चोटें, हाथों और पाँव में फ्रैक्चर आए हैं, जबकि कुछ जख्मी कोमे में हैं। जल्जले से राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई। हरनाई तोरगर के इलाके में पहाड़ी तोदा गिरने से लोरालाई हरनाई शाहराह बंद हो गई। हरनाई में जल्जले के बाद सिविल अस्पताल क्वेटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हरनाई में जल्जले के बायस तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जख्मी मौजूद हो सकते हैं। मुतासिरीन में फ्रैक्चर और हेड इंजरी के जख्मी ज्यादा हैं। इमरजेंसी ड्रग और सर्जरी आलात की फौरी फराहमी के लिए हुकाम को आगाह कर दिया गया है। सर्जन डॉक्टर्स की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत के साथ राब्ता है। बुलेटिन में बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने नैब ऑर्डिनेंस को बदतरीन काला कानून करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है। ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है, एहतसाब के लिए नहीं। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस में अबहाम रखा गया ताकि चेयरमैन नैब बन ही ना सके। नैब ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या जरूरत थी? पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास जारी थे, वहां बिल लाते। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है। ये शिक खत्म कर दी गई है कि चेयरमैन नैब 4 साल की मुद्दत खत्म करके घर जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जब तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे, हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा। टेली न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।